नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 की गणित को लेकर, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी प्रश्नावली 4 और हमने पढ़ा था बच्चों प्रश्नावली 4 के दौरान द्विघात समीकरण के बारे में। तो उसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने बात की थी प्रश्नावली 4.1 को लेकर, और जो उसका हमारा पार्ट जो वो हुआ था बच्चों 2, उसमें हमने बात की थी प्रश्नावली 4.2 को लेकर। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए आज के इस नए सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 की। 4.3 के अंदर देखो बच्चों, हमें दो मुख्य और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और एक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग द्विघाती सूत्र। ध्यान रखना, इस बार 2022-23 का या जो हमारा ये जो भी सेशन चल रहा है बच्चों 2021-22 का, इसका जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा उसमें मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ यहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। या तो प्रश्न होगा बच्चों आपका द्विघात समीकरण को लेकर, यानी या तो वो आपसे पूछेगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना उसके मूल, या वो आपसे पूछेगा बच्चों यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, इसलिए बच्चों आपको रास्ता खुद ही बनाना है। क्योंकि कहा करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए बच्चों, हम लोग बिना विलंब किए हुए आज के इस हमारे नए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आपके सामने है प्रश्नावली 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसके आपको क्या करना है बच्चों, मूल ज्ञात करना है, और वो भी कौन सी विधि से, तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नई विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखो, जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण करना है। ठीक है, यहां बताओ अचर पद क्या आ रहा है आपका, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 7x। देखो आप लोग चाहो तो अगर इस प्रकार से लिख सकते हो कि अचर पद का पक्षांतरण करने पर अचर पद का पक्षांतरण करने पर, देखो अचर पद का पक्षांतरण करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x बराबर प्लस के 3 बराबर के, इधर आएंगे तो हो जाएंगे बच्चों माइनस के 3। ठीक है, ये हो गया हमारा अचर पद का पक्षांतरण। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जब भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना हो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें यही तरीका ध्यान में रखना है। सबसे पहले अचर पद का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। अब क्या करोगे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिया जाता है उस एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपको क्या बनाना होगा, इकाई बनाना होगा। और उसे इकाई बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना होगा। तो अगली स्टेप आएगी बच्चों आपकी एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बटा 2
माइनस का 7x बटा 2 बराबर माइनस का 3 बटा 2, क्योंकि आपने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या रहा है 2, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया बच्चों 2। तो आपको क्या करना है, इस पूरे द्विघात समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, जैसे आपने भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बटा 2x बराबर माइनस का 3 बटा 2। क्लियर। अब आप अगला जो स्टेप होगा बच्चों वो हमारा होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, ये चीज आप सभी को आनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखो, सबसे पहले तो आपको काम में लेना है कि जो x का गुणांक है उसका आधा, तो आपने देखा x के साथ गुणा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के 7 बटा 2। ठीक है, तो बताओ x का गुणांक क्या आ गया, माइनस का 7 बटा 2। ये x का गुणांक है, क्योंकि x के साथ गुणा में क्या आ रहा है बच्चों, माइनस के 7 बटा 2। ठीक है, ये आ गया x का गुणांक। अब इस x के गुणांक का क्या करना है, आधा करना है। आप सभी जानते हो कोई सी भी संख्या हो, अगर उस संख्या का आधा करना हो तो बताओ आधा करने के लिए किसका भाग दिया जाता है। तो आप कहोगे सर किसी भी संख्या का आधा करना हो तो 2 का भाग दिया जाता है। अब इसका आधा करेंगे तो यहाँ 2 का भाग देंगे और माइनस के 7 के बटे में द्वारा है, लेकिन नीचे वाले 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व किया तो जब ऊपर नीचे बटे में 4 संख्या आ जाती है तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाती है नीचे वाली से। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस का 7 एकम 7 और बीच वाली को बीच वाली से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4। तो बताइए x के गुणांक का जो आधा है ये हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, माइनस के 7 बटा 4। ठीक है, आगे देखो, फिर आपने देखा कि ये x के गुणांक का आधा आ गया। अब इस आधे का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 7 बटा 4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16। अब 49 बटा 16 को हमें क्या करना है, दोनों पक्षों के अंदर जोड़ना है। तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 7 बटा 2x, इसमें जोड़ेंगे कितने, 49 बटा 16 बराबर है माइनस का 3 बटा 2, इसमें जोड़ देंगे कितने, 49 बटा 16। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, x का गुणांक लोगे, जो संख्या x के साथ गुणा में दी जाएगी, फिर उस x के गुणांक का क्या करोगे, आधा करोगे। ठीक है, अब उसका जो आधा होगा फिर उस आधे का क्या करोगे, वर्ग करोगे यानी स्क्वायर करोगे, फिर जो वर्ग आपको प्राप्त होगा उसे क्या करोगे, दोनों पक्षों में जोड़ दोगे। ठीक है, ये काम करने के बाद जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से है ना क्या इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, तो इसके ऊपर आप सभी लोग गौर करना। देखो, अब आ जाएगी आपके लिए काम की चीज। यहां 2 फॉर्मूलों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
एक फॉर्मूला तो आपके पास काम में आएगा बच्चों। देखो दो फॉर्मूलों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो इस प्रकार से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो ही कंडीशन बनेगी आपके पास जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब दोनों कंडीशन कब काम में आएगी सुनना ध्यान से। यहां जैसे आपको x का गुणांक माइनस में दिखाई दे रहा है, जो प्रश्न आपको दिया जाएगा उस पर गौर करना। अगर x का गुणांक माइनस में आ गया मतलब समझ लेना a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके काम में आएगा। और अगर ये x का गुणांक प्लस का आ जाए तो समझ लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके काम में आएगा। तो किस प्रकार से आपको इसको यूज करना है वो देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब देखो ए तो आप लोग किसे मानोगे, जो आपको प्रश्न के दौरान यानी द्विघात समीकरण के दौरान जो आपको अज्ञात संख्या दी जाएगी वो आपकी x हो सकती है, वो आपका y हो सकता है, वो आपका z हो सकता है। जैसे अज्ञात संख्या यहाँ आपको दी गई है x, तो बताइए बच्चों a का मान तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा तो b का जो मान होगा, हमेशा ध्यान रखना जो x का गुणांक का जो आधा करोगे वो x के गुणांक का आधा किसका मान कहलाएगा बच्चों, b का मान कहलाएगा, जो कितना था आपका माइनस का 7/4। अब यहाँ आपको माइनस की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या लिखना है बच्चों 7/4, क्योंकि जो माइनस होगा वो आपका इस फॉर्मूले के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, देखो अब ये जो आपको पूरी लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस का 49/16, ये किसके रूप में बना हुआ है आपका, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बना हुआ है, जो किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो इस पूरे को आप लोग लिख दोगे बच्चों x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने लिखा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 × 48 माइनस के 48 प्लस 49 को 2 से गुणा किया तो 98 और नीचे आ गया आपका 16 दूनी 32। ठीक है, इसको सोल्व किया तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, माइनस प्लस माइनस होता है, बताइए 8 में से 8 गया तो हमारा 0 और 9 में से 4 गए तो 5 संख्या प्लस की बढ़ी है तो 50/32, 2 से काटा तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 25/16। ठीक है, बताइए जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है बच्चों, अंडर रूट लग जाता है, तो स्क्वायर हटेगा तो ये बचेगा x माइनस 7/4 बराबर रूट आगे आ जाएगा आपका प्लस माइनस 25/16। ठीक है, बताइए x माइनस का 7/4 बराबर प्लस माइनस रूट 25 का मान क्या होता है बच्चों, 5, और रूट 16 का मान क्या होता है, 4, क्योंकि 25 है 5 का वर्ग और 16 किसका है, 4 का वर्ग। ही 25 और 16 क्या है हमारे पास, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो यहां तक आप सभी लोग कर लोगे। अब यहां से दो कंडीशन आपके पास बन जाएगी। पहली कंडीशन होगी धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब धनात्मक चिन्ह लोगे तो x माइनस का 7/4 बराबर 5/4। ठीक है, माइनस के 7/4 बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5/4 प्लस का 7/4। आपका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 4
ऊपर जोड़ोगे 5 प्लस का 7, 12/4, 12 में 4 का भाग दिया तो आंसर निकल के आ गया आपका कितना 3, यानी एक मूल तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों प्लस का 3। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, ऋणात्मक चिन्ह लोगे। दूसरी कंडीशन होगी आपकी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, देखो ऋणात्मक चिन्ह आप लोग काम में लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 7/4 बराबर माइनस के 5/4। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो यहाँ से आपके पास मान निकल के आ जाएगा x का माइनस का 1/2। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे। तो दो मूल आपको प्राप्त में हो जाएंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। एक तो होगा आपका प्लस का 3 और दूसरा आएगा आपका माइनस का 1/2। तो ये प्रश्न जो है इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आप लोग चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार ढंग से देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। इस प्रश्न को किस हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे, ये चीज़ मैं आपको यही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, अपनी जो रफ कॉपी है उसके अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहोगे तो मेरा वादा है किसी भी प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई गलती नहीं होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन है, 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। मैं यही आपको इसका संपूर्ण आंसर बता रहा हूँ किस प्रकार से सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम है, आपने कहा सर अचर पद का पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा बच्चों आपका 2x² प्लस का x बराबर 4। ठीक है, क्या बनेगा, 2x² प्लस का x बराबर 4। अब आपको क्या करना है, x² के गुणांक का भाग देना है। तो बताओ x² के साथ गुणा में क्या आ रहा है, 2, 2 का भाग दोगे तो यह बन जाएगा आपका 2x²/2 प्लस का x/2 बराबर 4/2। ठीक है, जैसे ही 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आपका हो जाएगा बच्चों x² प्लस x/2 बराबर यानी 4 में आपने 2 का भाग दिया तो आ जाएगा आपका बच्चों कितना, बराबर में 2। फिर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा करना है और उस आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आगे सॉल्व कर दोगे। क्लियर, जिस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को आपको सॉल्व करवाया ठीक उसी प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न को सॉल्व करना है बच्चों। और दूसरे प्रश्न में ध्यान रखना x का गुणांक प्लस में है, मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर भी यदि मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत अगर आती है तो आप लोग मुझे निश्चिंत होकर जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर, अब जो इसका प्रश्न नंबर जो 3 है, एक बार मैं उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं बच्चों आपको। प्रश्न नंबर 3 है आपका 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। देखो अगला प्रश्न है आपका 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। एक बार अगर हम लोग कंफर्म करें तो प्रश्न यही था, 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर 0। सॉरी, यहाँ आएगा बच्चों प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो ये आ गया हमारा एक द्विघात समीकरण, इसके मूल ज्ञात करना है। और मूल ज्ञात करेंगे वो भी कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। देखो बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे पहला काम बताइए मैंने आपको क्या सिखाया,
अचर पद का पक्षांतरण करने पर, यहाँ आप लोग लिखना अचर पद का पक्षांतरण करने पर, यानी 4x² प्लस का 4 रूट का 3x बराबर प्लस के 3 बराबर के इधर आएंगे तो बच्चों हो जाएंगे माइनस के 3। फिर लिखना x² के गुणांक का भाग देने पर, तो 4x² बटा 4 प्लस का 4 रूट का 3x बटा 4 बराबर माइनस के 3 बटा 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका बनेगा x² प्लस का रूट का 3x बराबर माइनस के 3 बटा 4। अब हमें उठाना है बच्चों किसे, तो हमें चाहिए x का गुणांक। x का गुणांक आ गया अंडर का 3, इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे और वर्ग करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट तो हट जाएगा और क्या बच जाएगा बच्चों आपका 3 बटे में आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना 4। तो यह आ गया आपका 3 बटा 4 x के गुणांक के आधे का वर्ग। इसे क्या करना है, हमें दोनों पक्षों के अंदर जोड़ना है। ठीक है, दोनों पक्षों में जब इसे जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा x² प्लस का रूट 3x प्लस का 3 बटा 4 बराबर माइनस के 3 बटा 4 और इसमें जोड़ दिया हमने 3 बटा 4। जो x के गुणांक का आधे का वर्ग था उसको क्या किया बच्चों, हमने दोनों पक्षों के अंदर जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से आपको पता चला कि देखो यहां अगर आपका प्लस का चिन्ह है तो बच्चों ये जो पूरा आपका समीकरण है ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a किसको मानोगे, x को, प्लस b क्या होगा, x के गुणांक का आधा। x के गुणांक का आधा कितना था, √3 बटा 2, तो यह आ जाएगा √3 बटा 2। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 3 बटा 4 में प्लस का 3 बटा 4 जोड़ोगे तो ये कट के क्या बन जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा रूट, तो ये बनेगा x प्लस का √3 बटा 2 बराबर प्लस माइनस √0। ठीक है, अब सबको पता है √0 का मान 0 होता है चाहे प्लस में हो या माइनस में। ठीक है, तो ये तो पूरा ही क्या बन जाएगा आपका 0। तो x प्लस का √3 बटा 2 बराबर 0। धनात्मक चिन्ह लोगे तो भी 0 आएगा और ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो प्लस के √3 बटा 2 बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के √3 बटा 2। तो यहाँ से आपके पास प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस के √3 बटा 2। तो अगर आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह लोगे तो आपको मूल वही प्राप्त होंगे, माइनस का √3 बटा 2 और माइनस का √3 बटा 2। ये आ गए बच्चों हमारे द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 4 √3x प्लस के 3 बराबर 0 के पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसकी सहायता से दो मूल हमारे को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद यदि मान लो बच्चों अगला प्रश्न हम देखें, देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया, जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। एक बार इसे और देखते हैं, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। देखो प्रश्न था हमारा 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। क्लियर, देखो और समझो ध्यान से। सबसे पहला काम क्या था बच्चों हमारा, बोलो कि सर अचर पद का पक्षांतरण करने पर, तो यह आ जाएगा आपका 2x² प्लस का x बराबर माइनस का 4।
अब क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, तो 2x² प्लस का x बटा 2 बराबर -4/2। इसे आपने सॉल्व किया तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा x² प्लस का x बटा 2 बराबर -4 में 2 का भाग दिया तो -2। ठीक है, यहाँ तक सब सोल्व कर लोगे। अब क्या आएगा बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो बताइए x का जो गुणांक है, अब देखो x बटा 2 आ रहा है, मतलब x के साथ गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक वो जाएगा बच्चों आपका 1/2। देखो x के साथ गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या मानोगे 1, यानी 1/2। ये हो गया x का गुणांक। अब इस x के गुणांक का आधा करोगे, तो आधा करने के लिए 2 का भाग दोगे, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो आपने 1 माना, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और दोनों बीच वाली संख्याओं का आपस में गुणा किया तो 2 दूनी 4। बताइए 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। अब इस आधे का आपको क्या चाहिए बताओ, वर्ग चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1/16 को आपको क्या करना है, दोनों पक्षों के अंदर जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए। तो ये आ गया x² प्लस का x बटा 2, इसमें जोड़ेंगे बच्चों कितना बताओ, 1/16 बराबर -2 प्लस का 1/16। ये बन जाएगा x² प्लस का x बटा 2 प्लस का 1/16 बराबर 16 दूनी 32। देखो -2 के बटे में कुछ नहीं, हमने 1 माना, तो 16 को 2 से गुणा किया, 16 दूनी 32 प्लस 1 एकम 1, नीचे आ जाएगा हमारा 16 एकम 16। इस पूरे को हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, तो आप सभी को पता है कि x का गुणांक आपका प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a तो क्या होगा, हमारी अज्ञात संख्या x, प्लस b क्या होगा, x के गुणांक का आधा, जो कितना था 1/4, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, माइनस प्लस माइनस होता है, 32 में से 1 गया तो -31/16। अब एक बात मुझे बताइए बच्चों, क्या किसी संख्या का वर्ग कभी माइनस में आ सकता है क्या? तो आप कहोगे सर किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आ सकता। कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या का वर्ग कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो आप लोग बच्चों द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इस प्रश्न को आप लोग आगे सॉल्व किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाओगे। तो आपका आंसर यही होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये हमने पढ़ा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। इन सब चीज़ों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, अचर पद का पक्षांतरण करने के बाद फिर बच्चों हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना होता है। तो उसको इकाई बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका पूरे समीकरण में भाग देना पड़ता है। तो जैसे ही पूरे समीकरण में हमने भाग दिया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो मध्य पद होगा हमारा x, उस x के गुणांक का आधा करेंगे और उसका आधा करके उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ेंगे तो उसके बाद जैसे उसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों, तो वहाँ से दो कंडीशन हमारे पास आएगी। या तो वो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, या वो बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो प्लस तो कब होगा, जब x का गुणांक प्लस में होगा,
और माइनस कब होगा, जब x का गुणांक माइनस में होगा। फिर जैसे स्क्वायर हटेगा तो सामने आपका रूट लगेगा और आगे आएगा बच्चों प्लस और माइनस का चिन्ह। तो एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है, और इस प्रकार से आपको दिए गए द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की सहायता से दो मूल आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करूंगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आई होगी। तो एक बार जल्दी से ना फटाफट इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि उपर्युक्त प्रश्न में, उपर्युक्त जो प्रश्न 1 है उसमें दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। जितने भी प्रश्न पढ़े उन सभी को वापस सॉल्व करेंगे, उनके फिर पुनः हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन इस बार किसका उपयोग करेंगे, तो बताओ, हम लोग उपयोग करेंगे बच्चों किसका, द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र, देखो बच्चों, द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे तो जो भी हमें द्विघात समीकरण दिया जाएगा उस द्विघात समीकरण की पहले तो हम लोग जो करेंगे तुलना, वो तुलना किसके साथ करेंगे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। ठीक है, इससे तुलना करेंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a का, b का और c का मान ज्ञात कर लेंगे। a b c का मान आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, d का मान ज्ञात करेगा। d होता है बच्चों हमारा विविक्त कर, ठीक है, और d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, फिर हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे बटे में आ जाएगा बच्चों आपका 2a। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या ज्ञात करने हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने हैं। चलिए, तो प्रश्न थे हमारे, जैसे सबसे पहला प्रश्न था बच्चों आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, यह है बच्चों आपका एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं और इस बार जो मूल ज्ञात करोगे वो कौन से सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करोगे, बोलो, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। तो बताओ, उसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0 की तुलना करके abc का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, जो x स्क्वायर के 7 गुणा में आता है वो a का मान होता है। तो बताओ a का मान कितना आ जाएगा, 2। जो x के 7 गुणा में आएगा वो b का मान होगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 7। और जो सबसे लास्ट में बचेगा अचर पद, वो हमारा किसका हो जाएगा, c का मान। तो c का मान आ गया बच्चों हमारा 3। ठीक है, a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। abc के मान हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए बच्चों d का मान, और d बराबर सूत्र होता है हमारा b स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो b स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान आ गया 2 इंटू c का मान आ गया 3। माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर होगा 49, माइनस माइनस हो जाएंगे गुणा में प्लस, माइनस 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24। ठीक है,
49 में से 24 को घटाया तो 9 में से 4 गए तो 5 और 4 में से 2 गए तो 2। बताओ कितना प्राप्त हुआ? 25। ठीक है बच्चों, अब यूज कीजिए द्विघाती सूत्र का, जो था हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आ जाएगा आपका 2a। ठीक है बच्चों, अब देखो बताइए, माइनस आ गया, b आ रहा है, तो बताओ b का मान कितना था आपका? देखो ये तो माइनस है, किसका? सूत्र का माइनस। ठीक है, अब हमें चाहिए b का मान, तो b का मान हमने यहाँ से देखा माइनस का 7, 2 चिन्ह पास पास में है तो आप लोग ब्रैकेट लगा लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आ गया माइनस, ये आ गया b का मान, फिर आ गया आपका प्लस माइनस रूट। बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया तो इस पूरे का मान कितना निकल के आया हमारे पास? 25। क्लियर? तो यहाँ हमने रखा बच्चों कितना? 25, और बटे में हमारे को प्राप्त हो गया 2a, यानी 2 इंटू a का मान कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ माइनस माइनस तो गुणा में क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो आ गया आपका 7, फिर प्लस माइनस रूट 25 का मान क्या होता है बच्चों? 5 होता है, और बटे में क्या आ गया? 2 दूनी 4। अब क्या करोगे? एक बार रखोगे प्लस का चिन्ह, एक बार रखोगे माइनस का चिन्ह। बिल्कुल ईजी है यार, क्यों टेंशन करते हो? प्लस का चिन्ह रखो तो 7 प्लस का 5 बटा 4 और 7 माइनस के 5 बटा 4। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 12 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3, एक मूल आ गया 3, और 7 में से बताओ 5 गए। ठीक है बच्चों, देखो 7 में से अगर 5 आपके चले जाएंगे तो ये बचेगा आपका, 7 में से 5 गया तो बताओ कितना? 2, और 2 बटा 4, यानी निकल के आ जाएगा बच्चों आपका 1 बटा 2। क्लियर? एक बार और चेक कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, a का मान हो गया 2, b का मान हो गया माइनस का 7, और c का मान जो है बच्चों वो कितना आ गया हमारा? 3। तो माइनस तो आपका आ ही गया, b का मान रखा आपने माइनस का 7, बताओ माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, यह आ गया प्लस माइनस, रूट 25 का मान क्या होता है? 5, और नीचे आ गया आपका 2 दूनी 4। क्लियर? आगे देखो, इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों हमारा कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, ये था हमारा सेकंड प्रश्न। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें चाहिए ABC के मान, तो आप कहोगे सर जो x स्क्वायर के साथ गुणा में आएगा वो a का मान होगा 2, जो x के साथ गुणा में होगा वो b का मान होगा। बताइए बच्चों, x के साथ गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या मानोगे? 1, तो b का मान हो गया 1, और जो सबसे लास्ट में बच जाएगा अचर पद वो जाएगा माइनस का 4, किसका मान बताओ? c का मान। ठीक है, ABC के मान आ गए। अब हमें चाहिए d का मान। d क्या होता है? हमारा विविक्त कर, और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान माइनस का 4। ठीक है, इसको सोल्व किया, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 दूनी 8 इंटू माइनस का 4। तो बताइए बच्चों, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस। ठीक है, 8 चौक 32। देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? b स्क्वायर आ गया आपका 1 का स्क्वायर। क्लियर? चलो, फिर आ रहा है माइनस का 4 इंटू 1 का मान क्या रखा बच्चों? 2 इंटू c का मान क्या रखा आपने? माइनस का 4। ठीक है, देखो तो 1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 1। फिर बताओ माइनस आया कि नहीं आया? आपने कहा सर माइनस आ गया। फिर मैंने आपसे कहा बच्चों 8 को गुणा करो 4 से,
तो आपने कहा सर 8 चौक 32, ठीक है 8 चौक 32 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 32 में एक जोड़ा तो बताओ कितना प्राप्त हुआ बच्चों, हमारे को 33 प्राप्त हो गया। ठीक है, डी का मान आपके पास कितना निकल के आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 33। ठीक है, अब हमें चाहिए द्विघाती सूत्र, जो क्या होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। तो माइनस b का मान रखेंगे बच्चों कितना 1 प्लस माइनस पूरा ये आ गया आपका रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ गया 33 बटे में आ गया 2 इंटू ए का मान कितना था हमारा 2। देखो बच्चों ये आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस, सभी को पता है सर रूट 33 का रूट 33 ही आएगा, क्योंकि 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और बटे में आ गया आपका 2 दूनी 4, एक बार ले लीजिए प्लस का चिन्ह और एक बार ले लीजिए माइनस का चिन्ह। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1 प्लस रूट 33 बटा 4, और यह आ जाएगा माइनस का 1 माइनस रूट 33 बटे में क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, इस प्रकार से हमें दो क्या प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, मूल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए यदि आप लोग चाहते हो, जो इसका तीसरा प्रश्न हमने सोल्व किया था, जिसे तीसरा प्रश्न था आपका 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। चार एक्स स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x और प्लस का 3 बराबर 0। एक बार कंफर्म करें तो प्रश्न था बच्चों आपका 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3 बराबर 0। देखो बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए एक का मान, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, इसे आपको द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसके क्या ज्ञात करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आएगा एक का मान, बताओ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में आएगा जो एक का मान होगा, तो बताओ बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना आ गया 4, यानी एक का मान आ गया हमारा 4। अब हमें चाहिए बी का मान, तो बताओ x के साथ गुणा में कितना है 4 रूट 3, बी का मान आ गया 4 रूट 3, और जो सबसे लास्ट में बचेगा c, उसका मान कितना आ गया बच्चों हमारा 3। ये ए बी सी के मान आ गए। अब हमें चाहिए डी का मान, डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 4 इंटू सी का मान 3। तो बताइए बच्चों 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 4 चौको 16 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48। ठीक है, तो 16 ती 48, बताइए 48 में से 48 गए तो कितने प्राप्त हो गए 0। ठीक है, अब हमें चाहिए द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आ गया 2a। ठीक है, देखो माइनस b का मान था बच्चों आपका 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0 बटे में आ गया 2 इंटू ए का मान आ गया बच्चों हमारा कितना 4। सोल्व करोगे तो माइनस का 4 रूट 3 प्लस का रखोगे तो भी 0 आएगा और माइनस का रखोगे तो भी 0 आएगा, बटे में आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 से 8 कटेगा, माइनस का रूट 3 और बटे में आ जाएगा कितना 2। तो दूसरा भी क्या प्राप्त होगा माइनस का रूट 3 बटा 2,
क्योंकि बच्चों प्लस का 0 रखेगा तो भी वही आंसर आएगा और माइनस का 0 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। इसी प्रकार देखो, एक था बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन था 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। इसे भी आपको क्या करना है, उसी प्रकार द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको इसके मूल ज्ञात करना है और एक बार देख लेना इसके मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। एक बार मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखिए 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। पहले का चौथा प्रश्न था 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके आपको मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। सबसे पहले चाहिए बच्चों a का मान, a आ जाएगा x² का गुणांक 2, फिर चाहिए b का मान, x के साथ गुणा में कुछ नहीं है, क्या मानोगे 1, x का गुणांक हो गया b 1 और एक चाहिए c का मान, अचर पद जो कितना आ गया बच्चों आपका 4। ठीक है, a b c के मान आ गए। अब हमें चाहिए d बराबर विभक्त कर बराबर b² माइनस 4ac का मान। b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 का मान 2 इंटू c का मान 4। 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। 1 में से 32 गया तो माइनस का 31। यहाँ आपने देखा बच्चों d का जो मान आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ माइनस का 31। अब आपको पता है अगर b² माइनस 4ac का मान यानी d का मान अगर बच्चों 0 से क्या आ जाए छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो हमें पता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ b² माइनस 4ac को जब आपने सोल्व किया तो उसका मान आपके पास आया माइनस का 31। मतलब बच्चों यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि ये मान जो है वो आपका 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। तो इस प्रकार देखो बच्चों आज का जो ये हमारा प्रश्नावली 4 पॉइंट जो हमने बात की 4.3 को लेकर, और हमने प्रश्नावली 4 का पढ़ा पार्ट 3। इसमें हमने बात की दो चीज़ों के बारे में, एक तो हमने पढ़ा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक हमने पढ़ा बच्चों हमारा द्विघाती सूत्र। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली 4.3 के जो आगे के प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए बच्चों हमारी अगली क्लास आने का। जय हिंद, जय भारत।